हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा था और जिसमें हमने निकालना सीखा था मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है ना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है, कब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है और कब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है। आज मुझे एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है। वैसे तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि हम क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। बट इस वीडियो में भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हमें तो ग्लोबल के बारे में पढ़ना है। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये सब चीजें अभी हम जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हो और उस वीडियो को देखकर एक बार आ जाओ, ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा वो वाला वीडियो। ठीक है, सो उस वाली वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि dy by dx। ठीक है, हम बात कर रहे थे dy by dx की। सो dy by dx हमने पढ़ा क्या था इसमें, कि अगर इसमें केसेस देखे थे, एक तो कि हमारा dy by dx अगर हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, सो इस चीज को हम बोलते हैं, उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा। ठीक है, और अगर यही dy by dx, अगर हमारा dy by dx लेस देन 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है? सो वी आर सेइंग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव आ जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, और अगर हमारा डिफरेंशिएशन dy by dx अगर हमारा 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो हमने देखा था कि dy by dx अगर 0 आ रहा है तो हमारा मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगेन हम तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें हम डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको हम बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, यहां पर हम बोलते हैं मिनिमा। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा बोलते हैं, और अगर यही हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इफ दिस इज कमिंग एज नेगेटिव, देन हमारा यहां पर क्या आता है, यहां पर हमारे पास आ जाता है मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा। एंड अगर हमारे पास डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये हमारा 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि हमने dy by dx निकाला, उसको 0 के बराबर रखा या वो 0 के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, और हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर जहां पर हमारा dy by dx 0 था, अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं मिनिमा। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो ये वाला जो टेस्ट है ना, कि पहले dy by dx निकालो और डबल डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हमारा क्या बोलते हैं, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, तो ये वाला जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज नोन एज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये यानी कि यहां पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहां पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, डेरिवेटिव टेस्ट जो है, ये क्या कर जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, ये फेल हो जाता है अगेन। अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है तो इसको अगेन हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, 3 पार्ट में हम जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, दिस इज नोन एज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर हमारा स्लोप जो है नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव अगर हमारा स्लोप जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा, ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, क्योंकि यहां पर हमारा इस पॉइंट पर हमारा dy/dx क्या है, यहां पर dy/dx इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर हमारा dy/dx 0 के बराबर है। इस पॉइंट पर देखोगे यहां पर हमारा dy/dx कैसा है, ये हमारा थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। थीटा अगर 90 से बड़ा होता है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अगर हम थीटा 90 से बड़ा है तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा कैसा रहता है, नेगेटिव। सो tan ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा विल बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगा, यानी कि यहां पर स्लोप कैसा है, यहां dy/dx इस dy/dx इक्वल टू 0 के थोड़ा सा पहले यहां पर हमारे पास स्लोप कैसा है, यहां पर हमारा dy/dx जो है इट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0 है, नेगेटिव है ना, क्योंकि हमारा जो ये वाला एंगल है अल्फा, tan of this particular angle will be equal to negative. Why? Because this alpha belongs to what? Belongs to second quadrant, है ना, 90 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर tan कैसा रहेगा, नेगेटिव। वहीं पर आप राइट वाले पॉइंट पर चेक करोगे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप कैसा रहेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कैसा एंगल बन रही है, एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 से छोटा है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो हमारा जो यहाँ पर लेट से बीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan ऑफ बीटा जो रहेगा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, dy/dx इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये मिनिमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी मिनिमा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा, क्लियर है। और अगर ये जाता है हमारे पास पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जाता है, ठीक है, स्लोप इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तब क्या होगा, ठीक है, तब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, आप ऐसे देख सकते हो, कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हमारे पास इस पॉइंट पर स्लोप कैसा रहेगा, इस पॉइंट पर सबसे पहले बात करें, यहां स्लोप dy/dx इक्वल टू 0, है ना, 180 डिग्री बना रहे हैं या 0 डिग्री बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पता है tan ऑफ 0 या tan ऑफ 180 क्या होता है, tan ऑफ 180 0 होता है, tan ऑफ 0 भी 0 होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर स्लोप कैसा है, 0 के बराबर है। उसके लेफ्ट पॉइंट पर जाओगे आप, जस्ट यहां पर जाओगे, ठीक है, जस्ट यहां पर आप एक टेंजेंट बनाओगे, कुछ ऐसी बनेगी, दिस टेंजेंट विल मेक, आपको एंगल किसके साथ देखना होता है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ना, तो या तो आप इसके पैरेलल एक लाइन बना लो या इसी को एक्सटेंड कर लोगे, तो ये जो एंगल होगा या ये जो एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला, ठीक है, जनरली हम वहीं पर पैरेलल लाइन बना के ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या रहेगा, ये 90 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना, यहाँ dy/dx कैसा है, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जहां टेंजेंट बनाया था हमने, वहां पर हमारे पास dy/dx कैसा है, इट इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर राइट पॉइंट पर चेक करोगे इसके, यहाँ पर हमारा एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, विच इज ग्रेटर देन 90। दैट्स व्हाई यहाँ पर dy/dx कैसा रहेगा, यहाँ पर dy/dx लेस देन 0। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव देख पा रहे हो, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर नेगेटिव। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमा होगा, ठीक है। लेकिन अब एक थर्ड सिचुएशन आ जाती है। थर्ड सिचुएशन क्या आ जाती है कि स्लोप अपनी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं करता, ठीक है, यानी कि 0 के पहले भी पॉजिटिव, 0 के बाद भी पॉजिटिव, या 0 के पहले भी नेगेटिव, 0 के बाद भी नेगेटिव। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना वहां पर मैक्सिमा होगा, ना वहां पर मिनिमा होगा, वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा, ठीक है, लेट से कुछ ऐसा है,
यहां पर, ठीक है, ये कुछ है, ठीक है। सो बेसिकली मैं बताऊं यहां पर दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां पर क्या है एक्स है, ठीक है। सो यहां पर क्या है 0, ठीक है। अगर आप देखोगे एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, एफ डैश ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। सो 3x स्क्वायर आएगा। सो 0 पर देखोगे, ये 0 पर एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है 0, यानी कि यहां पर अपना dy बाई डी एक्स क्या है, यहां पर क्या हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से थोड़ा सा राइट वाले पॉइंट पर चेक करोगे, यहां पर देखो, यहां पर जो एंगल बन रहा है, टेंजेंट बनेगी, वो कैसी बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी यहां पर, ठीक है। और टेंजेंट देखो कितने एंगल मेक कर रही है, एक्यूट एंगल मेक कर रही है, ठीक है। जब भी एक्यूट एंगल बनाएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो यहां पर इसके थोड़े से राइट वाले पॉइंट पे यहां पर dy बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। अब जरा से लेफ्ट वाले पॉइंट पर चेक करोगे, यहां पर चेक करोगे, टेंजेंट कैसी बनेगी, टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाए, ऐसी बन, ठीक है। सो हमें क्या करना होता है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है ना। सो मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा, ठीक है ना, इसके पैरेलल बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो बिलोंग करता है 0 से 180, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं लेना आपको, ये वाला नहीं लेना आपको, ठीक है। आपको कौन सा वाला लेना है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। सो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा, ये टेंजेंट बनेगी यहाँ पर, टेंजेंट कितने डिग्री एंगल मेक कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे जाएंगे। तो कैसा एंगल है यहाँ पे भी, एक्यूट एंगल है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर भी हमारा 10 जो है पॉजिटिव रहेगा, 10 ऑफ दिस एंगल विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स क्या है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। So what we are doing, we are going from positive to 0 to positive। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर हम जाते हैं पॉजिटिव टू 0 टू पॉजिटिव जाते हैं, या लास्ट केस, और ठीक है, या फिर हम नेगेटिव टू 0 टू नेगेटिव जाते हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होता है हमारे पास, इन दोनों ही केस में हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नोट्स नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख सकते हो, ठीक है। अगर लिखना नहीं है तो वहां से डायरेक्टली नोट्स वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। सो समरी क्या है कि हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो है वो निकालते हैं। अगर dy बाई डी एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाता है तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाता है तो बोलते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर 0 के बराबर आ जाता है देन देयर विल बी अ केस कि क्या हो जाएगा, कि वहां मैक्सिमा हो जाएगा, मिनिमा हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स 0 आया और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो पक्का वहां पर क्या है, मैक्सिमा। और अगर dy बाई डी एक्स 0 आया और डबल डिफरेंशिएशन वहां पर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे मिनिमा है, ठीक है। और अगर हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन 0 हो गया, dy बाई डी एक्स भी 0 हो गया, और डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्यों होता है, ये चीज क्यों होती है कि नेगेटिव टू 0 टू, ये चीज क्यों होती है कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, ये मैंने वीडियो में बताया होगा, लास्ट वीडियो में, वो वीडियो देख सकते हो आप, ऊपर आई बटन है यहाँ पर, ठीक है, उसमें जाकर आप क्या कर सकते हो, वहां पर लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके वहां पर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके प्रीवियस पार्ट में ही समझाया है, ठीक है, कि डबल डिफरेंशिएशन क्यों वहां पर पॉजिटिव होता है मिनिमा पर, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हमारा अगर हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हमारा 0 आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है, तो वहां बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट राइट वाले पॉइंट पर, ठीक है। लेफ्ट वाले पॉइंट पर चेक करते हैं, अगर है ना, लेफ्ट वाले पॉइंट पर चेक करते हैं स्लोप, और राइट वाले पॉइंट पर चेक करते हैं।
तो अगर हमारा स्लोप जा रहा है नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, सो वहां पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट में हमारा dy बाई dx नेगेटिव आया, राइट में हमारा dy बाई dx पॉजिटिव आया, और बीच में हमारा dy बाई dx 0 है, ठीक है, लाइक दिस केस है ना, ऐसा कुछ केस है। तो वहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा होगा। सिमिलरली हमारा स्लोप लेफ्ट वाले पॉइंट पर पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है, लाइक दिस। यहां लेफ्ट वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर नेगेटिव हुआ। तो यहां पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर, यहां पर क्या होगा, हमारा यहां पर मैक्सिमा होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आ जाता है, जब स्लोप की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी लेफ्ट वाले पॉइंट पे भी पॉजिटिव, राइट वाले पॉइंट पे भी पॉजिटिव, या लेफ्ट वाले पे भी नेगेटिव, राइट वाले पे भी नेगेटिव, तो हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये सारे की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, ऐसा केस भी तो आ सकता है कि हमारा जो ग्राफ है वहां पर क्या कर रहा है, दो मतलब जैसे लेट्स से कि कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, देयर इज फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, विच इज अ फंक्शन है f विच इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड देयर इज x, ठीक है, यहां पर x है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट बी a, ठीक है, दिस पॉइंट बी a एंड दिस इज योर b, ठीक है, एंड दिस इज योर c, ठीक है, एंड दिस इज योर d एंड दिस इज योर E, ठीक है, और हमारा जो है दिस पॉइंट लेट्स से अल्फा है एंड दिस पॉइंट विल बी योर लेट्स से बीटा, यानी कि आपका x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर क्लोजिंग इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा है, इंक्लूडिंग बोथ, अल्फा और बीटा को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। सो मुझे आपको कंसेप्ट बताना है ग्लोबल का, ठीक है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो अगर यहां पर हम चेक करें, ठीक है, यहां पर dy बाई dx कैसा आएगा, 0 आएगा। इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे चेक करोगे तो ऐसी लाइन बनेगी और ये 90 से छोटा एंगल बनाएगी, यानी यहां पर पॉजिटिव और इस पॉइंट पर नेगेटिव, ठीक है, यानी कि हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि यहां पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है, मैक्सिमा है, दिख भी रहा है आपको, ये मैक्सिमा है, यहां पर भी मैक्सिमा, यहां पर भी मैक्सिमा और यहां पर भी मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा यहां पर A पर और C पर और E पर, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो है dy बाई dx यहां पर 0 के बराबर होगा और डबल डिफरेंशिएशन इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहां पर नेगेटिव आएगा, A पे, C पर और E पर, A, C और E पर dy बाई dx 0 आएगा और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। देख पा रहे हो आप, है ना, ऐसा बन रहा है, 0 क्यों आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे भी टेंजेंट ऐसी बनेगी, यहाँ पे भी टेंजेंट, यानी तीनों केस में हमारा जो स्लोप है, यानी कि 0 डिग्री बना रहे होंगे, ये 180 बना रहे होंगे, तो दैट्स व्हाई हमारी जो टेंजेंट 0 डिग्री बना रही होगी, 180 बना रही होगी, दैट्स व्हाई हमारा tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, या 0 ले लो या 180 ले लो, विल बी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई dy बाई dx हमारा 0 के बराबर होगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप हर केस में पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जा रहा है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, मैंने समझाया हुआ है लास्ट वाली वीडियोस में, लास्ट वाली वीडियो में इनफैक्ट कि कैसे ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, और इन वाले पॉइंट्स पर B पर D पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं B और D की, तो इन पर क्या हो रहा होगा, यहां पर dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा और डबल डिफरेंशिएशन यहां पर कैसा होगा, यहां पर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स पर B पर और C पर, क्योंकि यहां स्लोप कैसे जा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव, ठीक है, यहां नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली D वाले पॉइंट पे भी, यहां पे भी, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में इस fx की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम देख पा रहे हो आप, सबसे बड़ी वैल्यू सी पॉइंट पर ही है, सबसे बड़ी वैल्यू सी पॉइंट पर है। क्लियर हुआ? सी पॉइंट पर आप देख पा रहे हो इसका ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, यहां पर वैल्यू इतनी है ना, यहां पर वैल्यू इतनी है, दिस वैल्यू इज, ये कब है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट ए पर है, और ये वाली वैल्यू कब है, ये वाली वैल्यू y की, ये वाली, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट इज योर सी पर है। तो आप देख पा रहे हो यहां पर भी मैक्सिमा, यहां पर भी मैक्सिमा, यहां पर भी मैक्सिमा, लेकिन जो इनका ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब जो सबसे बड़ा है इनमें, दैट इज योर दिस मैक्सिमा, दिस इज नोन एज योर ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल का मतलब होता है इस पर्टिकुलर एरिया में, इतने एरिया में मैक्सिमम पूछूंगा तो ये होगा, दिस इज योर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, जो अभी हम प्रीवियस वीडियोस में जहां पे भी मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहे थे, दैट इज योर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और ग्लोबल मैक्सिमा का भी प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है उसको डिस्कस करेंगे। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, एक लोकल में होता है, एक लोकल में होता है, एक लोकल में होता है। ग्लोबल क्या रहता है, जो भी उस फंक्शन का डोमेन है, डोमेन का मतलब जो भी एक्स की वैल्यूज आप डाल सकते हो, दिस इज द डोमेन, जो भी आप एक्स की वैल्यूज डाल सकते हो उन सब पर जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा, और जहां पर भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, दैट विल बी मिनिमा। अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां पर वैल्यू इतनी है ना, यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां पर इतनी है, तो यहां पर वैल्यू इतनी है और यहां पर वैल्यू इतनी है। सबसे छोटी वैल्यू पूछूं, क्या ये है, ये वैल्यू सबसे छोटी है या ये वैल्यू सबसे छोटी है, इनमें से एक भी छोटी नहीं है। कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है सबसे। ये कौन सा है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा के बराबर है। अल्फा पर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, तो मिनिमा कहां पर, ग्लोबल मिनिमा कहां पर है, एक्स इक्वल टू अल्फा पर। बट मिनिमा की वैल्यू बोला जाए, मिनिमा लोकल कहां है, लोकल मिनिमा, तो मिनिमा यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर आ गया, यहां पर dy बाई dx जीरो थोड़ी ना है, ना डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो मिनिमा तो है नहीं यहां पर, बट फिर भी यहां मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो होता क्या है, हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर चेक करते हैं और साथ में क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल वो पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पर हमारा डेरिवेटिव जीरो होगा, dy बाई dx जीरो होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, डी हो गया, दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, जो डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, यानी कि these two are your extreme points. So what we do, हम करते क्या है, हम मैक्सिमा निकालने के लिए, ठीक है, या ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अपना एफ फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि एफ ऑफ ए निकालते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमा के लिए ये वाला केस होगा, इसलिए एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ई निकालेंगे। ये तीन चीजें निकालते हैं हम, ठीक है, और साथ में एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी निकालते हैं, एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, एफ ऑफ बीटा निकालेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगी, इनमें से जिस केस में भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल मिनिमा के लिए, ठीक है, हम ग्लोबल मिनिमा के लिए क्या करते हैं, ग्लोबल मिनिमा में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है मिनिमा के लिए, ये है बी और डी, तो हम एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ डी निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, एफ ऑफ बीटा निकालेंगे। इनमें से जो सबसे छोटा होगा, दैट विल बी योर ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, और इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और बाकी सारे भी मैक्सिमास है, बट वो लोकल है। ठीक है, अब अच्छा, इनका यूज क्या होता है, इनका यूज कैसे आता है, एग्जाम में किस टाइप से आ सकता है, ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं इसको, मैथ का कंसेप्ट है बट फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूं, सो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब, 15x स्क्वायर
3x 36x प्लस 1 और लेट से x बिलोंग कर रहा है 1 to 5, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है। यहां पर अब हमने क्या करा भाई, हमें पता है, अब इसमें बोला जाए आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो जब भी आपको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है ना, तो आपको रेंज पता होना चाहिए कि आपका डोमेन क्या है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रेंज दे रखी है, तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट दी ग्लोबल, जो सबसे बड़ा है उसको निकाल सकते हैं, जो सबसे छोटा है उसको निकाल सकते हैं, ग्लोबल और एब्सोल्यूट हम निकाल सकते हैं। लेकिन लोकल, हमें लोकल अगर चाहिए होगा या मैक्सिमम मिनिमा हम निकालना, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब अपने आप में ही होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लोकल के लिए हमें रेंज की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं, इस dy बाय dx निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर x की वैल्यूज निकालेंगे। अगर हमारे पास x की वैल्यू, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, और अगर 0 के बराबर आ गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाते हैं, उसमें भी अगर उसमें स्लोप की डायरेक्शन चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ये करते हैं हम, ठीक है। और ग्लोबल के केस में हमें रेंज दे रखी होती है, ठीक है, रेंज जैसे कि यहां पर दे रखी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 है, ठीक है। अब x कैन बी एनीथिंग ना, टाइम की वैल्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट से आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, मान लो आपको बोला जाए, यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 2 twice of q twice of t क्यूब माइनस 15 of t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 1, ये दे रखा आपको। और आपको मैं बोलूं टाइम जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 5 सेकंड तक। हमें क्या करो, आप ये बता दो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइम पर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस दे रखा है, ठीक है, r दे रखा है, यहाँ पे भी r का क्यूब है और यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ r है और हमारे पास r बिलोंग टू ऐसा है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है इस टाइप का, जे के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि करते कैसे हैं। हालांकि और काफी सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारे एग्जांपल्स डालूंगा काफी अच्छे अच्छे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और एब्सोल्यूट निकालनी है इस केस में, क्योंकि रेंज हमें पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 6 कॉमन है, आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कब, जब हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने होते हैं, वहां पर हमारा dy बाय dx क्या होता है, 0 होता है। सो दैट्स व्हाई हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सो x की वैल्यूज क्या आएगी, 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac यानी 24 अपॉन में 2 यानी कि 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या वैल्यूज आई, एक तो 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, एक तो 3 आ गई, और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 बाय 2 यानी कि 2 आ गई, यानी कि 2 आ गया 3 आ गया, ठीक है। सो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 2 आ गया 3 आ गया, ठीक है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है, 1 और 5 है। तो हम 2 पर चेक करेंगे, 5 पर चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। इसको एफ डैश ऑफ एक्स को जब हम 0 रखते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाती है 3 और 2, ठीक है। सो हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 12x माइनस 30 आ जाएगा, सही है। अब x की वैल्यू 3 डालोगे, 36 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि f डबल डैश ऑफ 3 क्या आया, पॉजिटिव आया। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, 3 पर क्या है, 3 पर क्या है, मिनिमा है, ठीक है। यानी कि इससे क्या क्लियर हो गया, एट x इक्वल टू 3, यहां पर x इक्वल टू 3 पर क्या है, मिनिमा है, ठीक है। यहां पर क्या है, मिनिमा है, मिनिमा मतलब लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमा।
अब एफ ऑफ 2 निकालोगे, एफ डबल डैश ऑफ 2 निकालोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 24 माइनस 30 यानी कि -6, और -6 विल बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई यहां पर क्या है, एट x इक्वल टू 2 पर हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा आया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, और हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, और हम क्या करते हैं, जो ये वाले पॉइंट्स हैं इन पर हम वैल्यूज निकालते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट या फिर हमारा जो ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम के लिए जो मैक्सिमम वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 है एक, ठीक है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन पर चेक कर लेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, अल्फा का मतलब 1 निकालेंगे, और एफ ऑफ 5 निकालेंगे, और इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, और ये वाला कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा। इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लोबल मिनिमम के लिए, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमा का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 है। ऐसे और भी ज्यादा भी आ सकते थे, जैसे यहां पर एक ही आया, मान लो इसके 3 रूट्स होते, ठीक है, 3 रूट्स होते, तो मान लो 3 2 1 आया था, और 1 और 3 पर मिनिमा आता, तो हम 1 और 3 पर चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3। हालांकि 1 तो इसके इसमें मैक्सिमम मतलब क्रिटिकल इस पे आ रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पर, बट मैं बता रहा हूं 3 2 मान लो 8 होता, ठीक है, तो 8 होता, ठीक है। सो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 3 पर हमारा लोकल मिनिमा हो जाता, अगर हमारा f डबल डैश ऑफ 8 ग्रेटर देन 0। तो हम 8 पे भी चेक करते, 3 पे भी चेक करते, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 1 और 5 है। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे, इस केस में 3 है हमारा। सो हम f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 5 निकालेंगे, इनमें से जो सबसे छोटा आया होगा दैट विल बी योर ग्लोबल मिनिमा, और इनमें से जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल वैल्यू है वो, ग्लोबल मैक्सिमम है, ग्लोबल मिनिमम है। क्लियर हो गया? ऐसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसकी वैल्यूज मैं निकालता हूं, तो ये मैंने वैल्यूज निकाली है, ठीक है, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ 2 निकाला 29 आया, एफ ऑफ 1 निकाला 24, एफ ऑफ 5 निकाला 56, और एफ ऑफ 3 निकाला वो 28 आ रहा है। आप ये कैलकुलेट कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना, मे भी शायद गलत हो, मतलब जहां तक तो सही है, ठीक है, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया है। सो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर आ रही है, 56 पर आ रही है। 56 इज द मैक्सिमम वैल्यू अमंग द 3, ठीक है, और 3 में से सबसे बड़ी वैल्यू 56 है, तो हमारा x इक्वल टू 5 पर क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। x इक्वल टू 5 पर, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी फंक्शन की, वो कहा है x इक्वल टू 5 पर ग्लोबल मैक्सिमम है, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम है कब, x इक्वल टू 5 पर। और मिनिमम की बात करें, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा ये है, तो मिनिमम कहां पर है, मिनिमम है x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे क्या है, ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है, ये ग्लोबल मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम। सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें कहां पर चेक करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और हमें कहां पर चेक करना होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, ठीक है। ग्लोबल निकालने के लिए, तो ग्लोबल निकालने के लिए हमें डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेन का मतलब ये हमें पता होना चाहिए एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती है। क्लियर है? सो ग्लोबल मैक्सिमम क्लियर हो गया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स, ग्लोबल मिनिमा के लिए भी मिनिमा के क्रिटिकल पॉइंट्स, और हमारा एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, जो सबसे छोटी आई होगी वो ग्लोबल मिनिमा, और जो सबसे बड़ी आई होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें अब, ये क्या है x इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 भी एक मिनिमा है, ठीक है, बट दिस इज योर लोकल मिनिमा। मान लो अगर ये रेंज नहीं देते, ठीक है, इस क्वेश्चन में रेंज नहीं देते, तो क्या हम ये निकालते, f ऑफ 1 और f ऑफ 5 निकालते, नहीं निकालते। तो f ऑफ 1 f ऑफ 5 नहीं निकालते, हम इसको 0 के बराबर रखते, रूट निकालते, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालते, पॉजिटिव आ जाता तो हम बोलते मिनिमा है, और नेगेटिव आ जाता तो मैक्सिमा है। लोकल हम लिखते ही नहीं, मिनिमा मैक्सिमा लिख देते सर, वो भी सही है तो मिनिमा ना ये भी, ठीक है, बट दिस इज योर लोकल,
है ना। अनटिल अनलेस अगर रेंज दे दिया तो लोकल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने चेक किया अभी। अदरवाइज ये क्या है, यहाँ पर हमारा मिनिमा है। अगर रेंज नहीं गिवन है तो यही खत्म हो गया क्वेश्चन। हमारा मिनिमा क्या होगा, x इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। कितनी आएगी x इक्वल टू 3 पर, इतनी वैल्यू आएगी 28 आएगी, ठीक है। और x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 29। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारी फंक्शन की 29, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 28, है ना। वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा होगा, ये ग्लोबल नहीं होगा। ग्लोबल के लिए हमें रेंज नहीं पता होती है, हमें रेंज पता नहीं है। क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 29 पे है, मैक्सिमम वैल्यू 29 है और एट x इक्वल टू 2 पर है, और मिनिमम वैल्यू 28 है एट x इक्वल टू 3 पर है। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा का, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ सकता है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ सकता है। सो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको ग्लोबल और लोकल दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको रेंज दे रखी होगी तो आप ग्लोबल फाइंड आउट कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स को चेक करके। अगर आपको रेंज नहीं दे रखी तो आप नॉर्मली हम क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर लेंगे, और जहां पर भी डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा वहां पर हम बोलेंगे मिनिमा है, और जहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा वहां बोलेंगे मैक्सिमा है। और अगर जीरो आ जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट इस पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो आपको, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको ये वीडियो जो है शेयर करो, ताकि उनका जो मैथ्स का डर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि यूजफुल है ये, है ना। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अपने फ्रेंड्स को भेजो जो कि जिनको मतलब फिजिक्स से डर लगता है, ठीक है। और मैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस भी बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी देख सकते हो। उसकी भी पूरी की पूरी सीरीज रहेगी, ठीक है। सो वहां सॉल्यूशन देख सकते हो आप, क्योंकि काफी बच्चे जो है वो करना चाहते तैयारी, बट किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते किसी इंस्टीट्यूट को, है ना, या सिर्फ सीबीएसई कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई बता दे, है ना, हमें कोई एचसी वर्मा सॉल्व करा दे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार एचसी वर्मा सॉल्व करा देते हैं, ताकि एटलीस्ट जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ तो पाए, है ना। तो आप वहां पर पढ़ सकते हो। और ये है, वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।